कोरोना महामारी में पसीने छोड़ती सरकार पर डॉक्टर्स का आंदोलन लटकती तलवार के समान हो गया है। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध शुरू कर दिया है। एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए डॉक्टर्स ने अपनी मांगों के लिए सरकार को चेताया है। सीएम का संज्ञान लेने के बाद हुई डीजी स्वास्थ्य अमिता उप्रेती की बैठक में भी कोई सहमति नहीं बन पाई है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी पर ही सारा दारोमदार हमारे 5 मांगों के संदर्भ में कल डीजी मैम से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि सचिव साहब ने हमें बृहस्पतिवार शाम को वार्ता के लिए बुलाया है, जिसमें प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करेगा। 5 सूत्रीय मांगों में पहली मांग हर माह 1 दिन का वेतन न काटा जाए। दूसरी, मुख्यमंत्री पीजी डॉक्टर्स को पूरा वेतन देने वाली घोषणा का शासनादेश जारी करें। तीसरी, जिलाधिकारी द्वारा तहसीलदार या पटवारी को निरीक्षण के लिए भेजना बंद हो। चौथी, जसपुर में विधायक ने जो अभद्रता की उस पर कानूनी कार्रवाई हो। और डॉक्टर्स की 5वीं व अंतिम मांग है कि अस्पताल में अगर किसी मरीज की मौत हो तो उसका ठीकरा उनके सर न फोड़ा जाए। अपनी इन्हीं मांगों को मनवाने के लिए डॉक्टर सरकार पर लगातार दबाव डाल रहे हैं। द्वारहाट विधायक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की टिप्पणी से भाजपा में बौखलाहट दिखी। हरीश रावत ने मीडिया के सामने दिए एक बयान में जिस प्रकार पूरी सरकार और सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया, वो शायद बीजेपी को रास नहीं आया। उस प्रकरण में एक ही बात है कि आप महिला की एफआईआर को दर्ज क्यों नहीं कर रहे, जो उन्हें कंप्लेन करके दर्ज क्यों नहीं कर रहे। ये कैसा न्याय है कि आप एक को जो है प्रारंभिक जो मौलिक न्याय है उससे भी वंचित कर रहे हैं। तो उसके रावत के बयान के बाद सरकार के कृषि मंत्री सुबोध दुनियाल मैदान में उतर आए। जवाब देने के बजाय हरीश रावत पर ही सवालों की बरसात करते दिखे। आरोप लगाने वाले को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जिस व्यक्ति को पूरे देश ने देखा, जिसने कहा मंत्री बन जाओ, 25 करोड़ 30 करोड़ लूट लो, मुख्यमंत्री आंखें बंद करके रखेगा, ऐसे व्यक्ति को इस तरह की बातें करना। प्रदेश की जनता विगत चुनाव में हरीश रावत की एक बात का जवाब दे चुकी है। देश का पहला मुख्यमंत्री है जो 2 सीटों से चुनाव हारा। मैंने उनको सलाह भी दी है कि अब वो मानसिक रूप से भी सतरिया गए हैं, अब उन्हें बानप्रस्थ आश्रम में चला जाना चाहिए, जो उनके दीर्घ जीवन के लिए ज्यादा उचित होगा। सूबे में मिड डे मील की योजना सफल साबित हुई है। योजना के सफल होने पर केंद्र ने राज्य सरकार की पीठ थपथपाई है, तो वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने योजना के सफल होने का सारा श्रेय राज्य शिक्षकों, कर्मचारियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंटर के शिक्षा मंत्री जी का मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उत्तराखंड की इस छोटी सी योजना को हमारे शिक्षकों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा एक साझा प्रयास से मिड डे मील की एक अच्छी व्यवस्था की गई। और जो पैसा जो अनुमन्य है कुछ बच्चों के खाते में देने का, जो बचे उससे कुछ चावल देने का, और एक पारदर्शी तरीके से व्यवस्था स्टेट ने किया, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने शाबाशी दी स्टेट को। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। बारिश अब पहाड़ के लिए परेशानी का सबब बन गई है। लचर प्रणाली और लेट लतीफी के चलते स्थानीय निवासी आए दिन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। ब्लॉक नैनीडांडा तहसील धुमाकोट के सिमगढ़ी बसेरी सेरा रोड 3 सप्ताह से क्षतिग्रस्त है, जिस कारण स्थानीय ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सड़क 10 से 12 गाँवों को जोड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों से लेकर विभागीय अधिकारियों तक सबको जानकारी देने के बावजूद उनकी शुद्ध लेने वाला कोई नहीं है। काशीपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला मरे हुए आदमी के फिटनेस प्रमाण पत्र का है। दरअसल आरोप है कि उधम सिंह नगर के जसपुर शहर में एक चिकित्सक ने 2016 में मर चुके सुरेश कश्यप का 2019 में मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट बना डाला। गोपाल सिंह मंडवा खड़ेगंज निवासी, जिसका मृत्यु 7/11/16 में हो चुकी है, लेकिन हमारा जो जसपुर सरकारी अस्पताल है डॉक्टर हितेश शर्मा के द्वारा 5/1/19 से लेकर 8/1/19 तक का मेडिकल सर्टिफिकेट और उसका फिटनेस सर्टिफिकेट 9/1/19 को जारी कर दिया। उसकी शिकायत जो स्वास्थ्य सचिव उनको की गई बता रहे थे कि मुझे जिस व्यक्ति ने कागज दिए
तो मैं पूछना चाहता हूँ, उसने कहा कि 2000 रुपये देके मेडिकल बना। तो ये भ्रष्टाचार का एक नमूना है कि मृत आदमी का भी सर्टिफिकेट अगर कोई आदमी बनवाया जाए कि मेरा मेडिकल बना तो पैसे दो और काम करें। आरोप डॉक्टर हितेश शर्मा पर है, जिसने झूठा प्रमाण पत्र जारी किया है, लेकिन सूचना अधिकार में ऐसे किसी भी प्रमाण पत्र को जारी करने से इनकार किया गया है। पर फिर भी स्थानीय लोगों का मानना है कि डॉक्टर को बचाने की कवायद की जा रही है। के बाद में कोई आदमी कैसे सर्टिफिकेट यहाँ दवाई लेने के लिए आ जाएगा, कैसे पर्चा बनवाएगा, कैसे यहाँ साइन कर देगा, मृत आदमी कैसे आके साइन कर देगा भाई? हमारे सामने उसके साइन हुए, हमारे साइन है ऊपर, तो हमारे द्वारा ही जारी किया गया है। नहीं, हमारा ये कहने का मतलब नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति भी इसको बनवा के ले गया है वो जिंदा था और हमारे सामने उपस्थित हुआ होगा। उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर में लगातार निजी स्कूलों द्वारा मनमानी ट्यूशन फीस वसूली के नाम पर अवैध तरीके से अभिभावकों को परेशान करने के मामले में आज अभिभावक संघ द्वारा आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव राजेंद्र सिंह विर्क ने कहा कि निजी स्कूलों पर सरकार ने कार्रवाई की जगह आंखों पर पट्टी बांध रखी है, जिसको लेकर लगातार उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। स्कूलों की किस तरह से ट्यूशन फीस के नाम पे लूटा जा रहा है, लेकिन इस प्रदेश की सरकार के हुक्मरान जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इन प्राइवेट स्कूलों के साथ मिला हुआ है और उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम चेतावनी सारे यहाँ पे आ जाए, अभिभावक भी हो, हमारे तमाम संगठनों के लोग, संदीप सिंह चीमा जी हमारे साथ, शर्मा जी और सारे जेपी, ये हमारे नाजिम भाई, हम सारे लोग आह्वान करते हैं कि आने वाली 3 तारीख को पूरे जिले के अभिभावकों और सामाजिक संगठन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर हम धरना देंगे। बाजपुर के विद्यालय एसोसिएशन के बैनर तले निजी स्कूलों के प्रबंधकों ने प्रेस वार्ता की। उनका कहना है कि सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र से ये साबित होता है कि उन्हें सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। वहीं हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार मात्र शिक्षण शुल्क सक्षम अभिभावकों से लेने का प्रावधान दिया गया है, लेकिन कोरोना के चलते सभी अक्षम बनने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि स्कूल जो है सिर्फ फीस के ऊपर निर्भर होता है। स्कूल को फीस मिलेगी, उसी से ही उसके सारे खर्चे चलते हैं। जितना स्टाफ है उनको हम सैलरी दे रहे हैं, किसी भी तरीके से दे रहे हैं, लेकिन अगर फीस नहीं आएगी तो हम मजबूर हो जा रहे हैं कि भी हम फीस उनकी आगे सैलरी भी देने में असमर्थ हो रहे हैं। तो हमारी यही अपील है सभी अभिभावकों से भी और सरकार से भी कि किसी तरीके से ये स्कूल की फ़ीस दें। एक मात्र सिर्फ ट्यूशन फ़ीस हम लोग मांग रहे हैं, हम कोई उनसे एनुअल चार्जेस नहीं मांग रहे, हम कोई ट्रांसपोर्ट फ़ीस नहीं मांग रहे, जबकि हमने सरकार से ये भी कहा था कि हमें ट्रांसपोर्ट फ़ीस में भी कुछ पार्ट अलाउ कर दिया जाए।